बंदरिया का तमाशा और सोने का सांप भाग 2। अभी तक आपने पहले भाग में देखा कि कैसे लालची मदारी बंदरिया को नचाता और उसे परेशान करता था जबकि वो गर्भवती थी। इधर उसने जैसे ही सोने के सांप की सेवा की तो सोने के सांप ने प्रकट होकर मदारी से उसका पीछा छुड़वा दिया। बंदरिया के एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हुआ। वो उसे बहुत प्यार करती थी और सिखाना चाहती थी कि इस समाज में कैसे जीना है और इज्जत से और अपनी मेहनत से जीने के लिए गांव के बाहर एक गन्ने के जूस की रेहड़ी लगा ली थी। उसकी जूस की रेहड़ी के पास में ही शांताबाई की भी जूस की दुकान थी। शांताबाई और बंदरिया दोनों ही गन्ने का जूस बेचती थी। शांताबाई अपने जूस में काफी पानी मिलाती थी और ग्राहकों को उस जूस को काफी महंगा भी देती थी, जिससे ग्राहक काफी परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ जब बंदरिया ने अपनी रेहड़ी लगाई तो वो काफी अच्छी क्वालिटी का जूस बनाती थी और काफी सफाई से काम करती थी। और बंदरिया अपने जूस में पानी भी नहीं मिलाती थी, जिससे सारे गांव वाले बंदरिया का जूस पीने आने लगे। वो ये देखकर भी काफी खुश थे कि बंदरिया और उसका बच्चा जूस बेचते हैं, जिसे देखकर गांव के काफी लोग उसके पास जूस पीने आते और उसकी दुकान पर हमेशा लाइन लगी रहती थी। एक दिन शांताबाई, ए बंदरिया, तूने मेरी दुकान के सामने ये जो रेहड़ी लगाई है ना जूस की, तेरे कारण मेरा बिल्कुल धंधा ठप हो गया है। नहीं शांता बहन, तुम्हारा धंधा मेरे कारण नहीं, तुम्हारे ही कारण ठप हुआ है। क्यों बंदरिया, ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि शांता बहन, तुम लालच में आकर अपने जूस में पानी मिला देती हो और तभी तुम्हारे ग्राहक मेरे पास जूस पीने आते हैं। ये बात तो सच है, पर मुझे पैसे भी तो कमाने हैं ना। पानी तो मिलाऊंगी ही। मैं तो कहती हूँ बंदरिया, तू भी पानी मिलाया कर, नहीं तो इस जमाने में गुजारा नहीं है। नहीं शांता बहन, मैं जूस में कभी पानी नहीं मिलाऊंगी। मेरे पास मेरी छोटी बच्ची ही तो है, इतनी कमाई में मेरा गुजारा हो जाता है। मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगी। देख बंदरिया, अगर तुझे बिजनेस नहीं करना आता है तो मेरे बिजनेस को क्यों खराब कर रही है? शांता बहन, तुम बेईमानी को बिजनेस का नाम मत दो। बेईमानी तो बेईमानी है। मैं तो अपना जूस ईमानदारी से ही बेचूंगी और कभी भी पानी नहीं मिलाऊंगी। तुम्हारा जो दिल करे तुम करते रहो। शांताबाई के समझ में आ चुका था कि बंदरिया उसकी बातों में नहीं आएगी और ना ही बेईमाना करेगी। अब शांताबाई अपने ग्राहकों को वापस अपनी दुकान पर लाना चाहती थी, क्योंकि शांताबाई की दुकान बिल्कुल चलनी बंद हो गई थी। उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता था। शांताबाई ने एक रात दूसरे गांव से बदमाश बुलाए और बंदरिया के जूस की मशीन को वहां से चोरी करवा दिया। अगले दिन जब बंदरिया अपनी दुकान पर आई तो उसने देखा, हे भगवान, मेरी जूस की मशीन कहाँ गई? हे शांता बहन, तुमने मेरी जूस की मशीन देखी क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। मुझे क्या पता कहाँ गई होगी। हे भगवान, अब क्या होगा? अब मैं अपने ग्राहकों को जूस कैसे पिलाऊंगी? कैसे अपना गुजारा करूंगी? मुझे लगता है तू जो ये अच्छी क्वालिटी का जूस देती थी ना, उसे देखकर चींटियां आ गई होंगी और वही तेरी मशीन को खा गई। देख शांता बहन, यूं किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अगर तुम्हें पता हो तो तुम बता दो, मेरी जूस की मशीन कहाँ है? मुझे नहीं पता, जाके ढूंढ ले। ऐसा कहते हुए शांताबाई अपनी दुकान में घुस गई। इधर जब सभी ग्राहकों ने देखा कि बंदरिया की दुकान पर मशीन नहीं है और बंदरिया जूस नहीं बना सकती, तो सारे के सारे ग्राहक शांताबाई के उस गंदे और पानी मिले जूस को ही पीने लगे। अब क्या करें? हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हमें ये पानी वाला ही जूस पीना होगा। चलो शांताबाई से ही पी लेते हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही कहते हो। अब तो शांताबाई का ही जूस पीना पड़ेगा। आखिर बंदरिया अब मशीन लाएगी कहाँ से? और जब तक मशीन नहीं तब तक जूस भी नहीं।
ये बात भी है, अब बंदरिया के पास मशीन नहीं आएगी और शायद बंदरिया इस गांव को छोड़ के ही चली जाए। गांव में इस तरह की चर्चाएं होने लगी और बंदरिया भी अब काफी दुखी हो गई। बंदरिया अपनी बच्ची के साथ में बैठी थी और इसी बारे में अपनी बच्ची को कह रही थी। देखो बेटी, हमारे साथ जो भी हुआ हो, लेकिन कभी भी जीवन में बेईमानी नहीं करनी है। शायद जो चोर हमारी मशीन को लेकर गए हैं, उनको हमसे ज्यादा उस मशीन की जरूरत थी, लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा है। हे नागराज, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं बस। माँ, ये नागराज कौन है? बेटा, नागराज हमारे कुल देवता हैं और वह मुसीबत पड़ने पर सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। आज हमारी भी करेंगे। इतना कहते ही वहां पर सोने के नागराज प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, बंदरिया, तूने मुझे याद किया, मैं तेरे पास फिर आ गया। बता, क्या समस्या है तुझे? हे नागराज, तुम तो सब जानते हो, मैंने ये काम शुरू किया था और अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन मेरी कोई मशीन ही चुरा ले गया। अब मुझे एक मशीन दिलवा दीजिए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात। लो बंदरिया, मैं तुम्हारे लिए ये मशीन देता हूँ। ऐसा कहते हुए तभी नागराज ने जादू से वहाँ पर गन्ने के जूस की मशीन प्रकट कर दी, जिसे लेकर बंदरिया काफी खुश हुई और नागराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी जब बंदरिया ने एक तरफ से अपनी मशीन में गन्ना डाला तो उसने देखा कि दूसरी तरफ से जूस के साथ 2000 के नोट भी निकल रहे हैं, जिन्हें देखकर बंदरिया हैरान हो गई। ये क्या? मैं इधर से गन्ना डाल रही हूँ और उधर जूस के साथ पैसे निकल रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ माँ, अब तो हमें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे। नहीं बेटा, हम काम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। काम करना ही तो कर्म है। और ये जादुई मशीन हमें नागराज ने सिर्फ हमारे लिए नहीं दी है, हमें इससे दूसरे लोगों की भी सहायता करनी चाहिए। अब जो भी जूस पीने आएगा, मैं उसको जूस के साथ साथ इससे निकले हुए पैसे भी दूंगी। पर माँ, ये पैसे तो हमारे हैं ना? नहीं बेटा, इन पैसों पर उन ग्राहकों का भी हक है जो हमारे पास जूस पीने आएंगे। ऐसा कहते हुए बंदरिया ने ठान लिया कि उसकी दुकान पर जो भी ग्राहक आएगा, जूस पिएगा, तो जूस के साथ निकले पैसे बंदरिया उसे ही देगी। अब जो भी बंदरिया के पास जूस पीने आता, उसे अच्छा जूस तो मिलता ही, उसके साथ ही उसे पैसे भी मिलते। इस कारण जूस पीने वाले ग्राहकों की लाइन लग गई। अब जूस पीने वाले ग्राहक उसका जूस सबसे महंगा पीते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अच्छे जूस के साथ उन्हें बंदरिया ईमानदारी से पैसे भी दे रही है। यही चीज शांताबाई ने देखी तो उससे रहा नहीं गया। इस बंदरिया के पास पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं जो ये बांट देती है। इसका तो मुझे देखना ही पड़ेगा, आखिर ये इतने पैसे लेकर कहाँ से आती है। ऐसा करती हूँ, आज ग्राहक बनकर इसकी दुकान पर जाती हूँ। हे बंदरिया, तू इतना अच्छा जूस बनाती है, तो मुझे भी एक गिलास पिला ना जरा। हाँ हाँ, आओ ना शांता बहन, आपको भी पिलाती हूँ, आपको भी बहुत अच्छा जूस पिलाऊंगी। और जैसे ही बंदरिया ने शांताबाई के सामने अपनी जूस की मशीन से जूस निकाला, तभी उसमें जूस के साथ पैसे भी निकले, जिसे देखकर शांताबाई हैरान रह गई। तो तुम्हारी मशीन में से जूस के साथ पैसे भी निकलते हैं? ये वही मशीन है क्या जो चोरी हो गई थी? नहीं बहन, वो मशीन तो मुझे मिली ही नहीं। फिर ये मशीन तुम कहाँ से लेके आई हो? ये मशीन तो नागराज ने मुझ पर दया करके मुझे दी है। तो इसका मतलब ये जादुई मशीन है? हाँ बहन, ये बहुत जादुई मशीन है। देखिए ना, इसके कारण मेरा धंधा कितना अच्छा चल रहा है। सही कहती है बंदरिया, तेरा धंधा इसी से चल रहा है। ऐसा कहते हुए शांताबाई वहां से चली गई और रात में अपने 4 बदमाशों को बुलाकर उसने
अपनी मशीन को बंदरिया के ठिकाने पर रख दिया और बंदरिया की मशीन को अपने ठिकाने पर लेकर आ गई ताकि वो जादुई मशीन उसे मिल सके। अगले दिन सुबह पैसों के लालच में जब शांताबाई ने अपनी मशीन में गन्ने डाले तो उसकी मशीन में जूस के साथ पैसे नहीं निकले, बल्कि वो गन्ने डाल रही थी तो दूसरी तरफ से जूस भी नहीं निकल रहा था, जिसे देखकर शांताबाई काफी हैरान थी। ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे गन्नों को भी खा रही है और जूस भी नहीं निकाल रही। हे जादुई मशीन, तू मुझे भी पैसे देना ताकि मैं भी अमीर हो सकूं। तभी वो गन्ने के जूस की मशीन बोलती है, शांताबाई, ये तुम्हारा लालच ही तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। तुम ऐसे ही लालच करती रही तो एक दिन तुम्हारे पास खाने के लिए दाने भी नहीं बचेंगे। तुम अपने इसी लालच के कारण ना ही तो अपने ग्राहकों को रोक पा रही हो और ना ही अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार कर पा रही हो। अगर अब भी तुमने लालच नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। तू मुझे पैसे देती है या नहीं? देख, अब की बार मैं गन्ने डाल रही हूँ, तुझे इसमें पैसे जरूर देने होंगे। ऐसा कहते हुए शांताबाई ने उस मशीन के अंदर फिर से गन्ने डाले। जैसे ही शांताबाई ने उस मशीन में गन्ने डाले तो शांताबाई का मशीन में हाथ फंस गया और शांताबाई भी उस मशीन के अंदर ही चली गई। अब वहां पर शांताबाई नहीं रहती थी, सिर्फ बंदरिया की दुकान चलती थी। बंदरिया आज के दिन भी ईमानदारी से ही अपना जूस बेचती और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती थी।